अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, सुबह सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए हैं सब स्कूल, मियाँ जी चले गए हैं काम पे, मेरी है छुट्टी तो मैं हूँ घर पे। तो ये बाहर इस टाइम चिड़ियाँ खूब शोर कर रही थी, कोई इधर कोई इधर। इतना अच्छा लगता है, सुबह इनकी आवाज़ से ही होती है। तो चलें जी, उसके बाद बनने लगा है नाश्ता मियाँ जी के लिए। मैं ना कल से सोचा हुआ था कि आलू के ना पराठे बनाऊंगी, तो मैंने रात ही आलू बॉईल करके रख लिए थे। अब बस उनको कश किया है। मैं हमेशा आलू को कश करती हूँ, ना उनको मैश करती हूँ ना कुछ, कश करती हूँ तो वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है, गुठलियाँ नहीं बनती। तो उसके अंदर डाला मैंने सारे मसाले जो हमारे होते हैं और साथ फ्रेश धनिया और हरी मिर्ची। अब इनको मिक्स किया। आप सोच रहे होंगे ये फ्राई पैन क्यों दिखा रही है, बना तो ये पराठे रही है। तो बनाया तो मैंने पराठा ही था, लेकिन ऊपर से मियाँ जी भी आ गए और पराठा साहब जो तंदूर को जुड़ गया वो उतरे ही ना। एक्चुअली आटा था पतला थोड़ा सा, इसके लिए आलू के पराठे या किसी भी किस्म के पराठे जो आपने बनाने, मूली के हो गए, गोभी के हो गए, उसके लिए आपको आटा फ्रेश गूंदना पड़ता है। मेरा आटा था एक दिन पुराना और वो था भी पतला। वो बन तो गया, मैंने डाल तो दिया उसके ऊपर, लेकिन उसका हो गया बेड़ा गर्क। वो उतरा ही नहीं। वो यकीन करें, वो इतनी बुरी हालत, मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, मैंने सारा उठा के डस्टबिन में फेंक दी, ऐसी कैसी रोटी। तो फिलहाल फिर मैंने क्या किया, जल्दी से सादी रोटी बनाई और साथ जो आलूओं का पेस्ट था ना, उसी के अंदर मैंने अंडे डाले 4-5 और इनको इस तरह के जो है ना वो बना के दे दिए। और रिजवान बनाते होते हैं बहुत सारे, 6 अंडों का ना, उसको कहते हैं तुरतैया। वो मोटा मोटा सा होता है, वो अंडों के साथ बनता है। मैंने कहा चले आज आप पराठों के साथ ना ये तुरतैया खाएं, हालांकि वो नॉर्मल आप कांटे छुरी के साथ खा सकते हैं। बस जी, बनाना कुछ था बन गया, कुछ ऐसे ही चलता है हम औरतों के साथ। तो कई बार किस्मत इतनी माड़ी होती है कि आप जितने मर्जी नखरे करके देख लें हांडी के साथ, उसका जायका नहीं निकलता। वो हमारी अम्मा कहती थी अल्लाह में जन्नत नसीब करे, कह रही तो ये मैं ऐसा ना सारे नखरे करके देख ले हांडी ना, पर पता नहीं बहुत ही बदसूरा, बहुत ही बदजायका बनी है, पता नहीं क्यों। तो कई बार मेरे साथ भी ऐसा होता है कि कुछ खाने ऐसे हैं जिनका बहुत मुश्किल से टेस्ट निकलता, जैसे गोभी हो गई, काले चने हो गए। तो बस जी, खाना शाना दे के नाश्ता नुश्ता जो भी था, फिर मुझे मेरी दोस्त का फ़ोन आ गया। तो हम आ गए हैं वॉक पे, साथ मेरे साथ दोनों बच्चे भी छोटे। मौसम अच्छा था तो हमने कहा चलो चलते हैं। एक्चुअली ये मेरी दोस्त कोसोवो से है तो मुस्लिम ही, लेकिन जर्मनी बोलती है। तो ये बेचारी भी करती है काम मार्केट में, और इसका काम है सुबह का, मेरा भी काम सुबह का, फिर शाम को। इसके भी 3 बच्चे हैं। तो फिर हम औरतों, पाकिस्तानी औरतों के पास कहाँ टाइम होता है कि हम बाहर निकल जाएं, बाद में घर के सारे काम भी खुद ही करने। तो आज इसकी छुट्टी थी तो इसने सुबह में सारे काम ख़त्म करके फिर मुझे मैसेज किया, और मैं भी नहीं आज काम पे गई। तो मैंने कहा चलो मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। और मेन चीज़ है कि मौसम अच्छा था, तो कभी कभार अब ऐसा मौसम मिला करेगा सर्दियों में, तो हमने कहा चले फ़ायदा उठाएं इस चीज़ से। मेरी एक और दोस्त जो है ना, वो इंडियन है, वो यहाँ पास ही रहती, पहले वो दूर रहती, तो उसको मैं कहती हूँ कि सुबह चलते हैं। उसका वो भी काम करती है रेस्टोरेंट पे, लेकिन वो शाम का काम है उसका। तो मैंने उसको ना कई दफ़ा कहा है, लेकिन वो, उसको पता नहीं क्या बीमारी है, वो घर से नहीं निकलती। मेरे काम ही नहीं ख़त्म होते, कपड़े धोने थे, सालन बनाना था, आटा गूंदना था। बाबा हम भी करते हैं, लेकिन नहीं, वो घर से नहीं निकलती। उसको भी 4-5 साल हो गए इस गाँव में आया, वो नहीं निकलती। तो इतना मैं उसको कहती हूँ कि चलो बच्चों को छोड़ के सुबह को तो चलो चलते हैं। मैं जब जॉब नहीं करती थी ना, मैं रूटीन से बच्चों को छोड़ के ना यहाँ डेली आती थी मैं। और ये 3 किलोमीटर बन जाता है और वापस 6 किलोमीटर। आप 6 किलोमीटर वॉक कर लें, आप काफ़ी चीज़ों से बच जाते हैं। शायद इस वजह से भी कुछ बीमारियां अटैक हो रही हैं मुझ पे कि मैंने ये वॉक शॉक, ये रनिंग वगैरह छोड़ दी। लेकिन मेरा दिल करता है मेरे साथ कोई हो। अब ये सुबह में जॉब करती है, इसके पास सुबह में टाइम नहीं होता, और शाम में फिर घर के काम। तो यहाँ पे जी आ गए थे बच्चे, हम लोग बैठ गए थे, बेंचें लगी हुई यहाँ पे बड़ी अच्छी। तो ये बच्चे दोनों पानी में खेल रहे हो, ठंडा पानी। इनको इतना मना किया लेकिन नहीं सुना। फिर बाद में इन दोनों के होंठ नीले हो गए, क्योंकि हम तो कोई हल्की फुल्की भी नहीं लेके आए थे जैकेटें इनकी। हमें ये था कि हमने वापस चले जाना, और ये साइकिलिंग करेंगे और दौड़ेंगे, खुद ही गर्मी लगेगी, इनको जैकेटों की जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने सारे अपने कपड़े गीले कर लिए, बल्कि बैठ गए पानी के अंदर। फिर इनकी जो हालत हुई, ये कांपते हुए घर गए हैं। अब कहे मम्मा सर्दी लग रही। मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं आप लोगों के लिए कर, जब तक अब घर नहीं पहुंचते। तो हम लोगों को अच्छा खासा टाइम लगा, अभी इससे भी आगे जाना था, लेकिन हम रुक गए कि चलो ये यहाँ खेल लेते हैं, हम दोनों बैठ के गप्पे लगा लेती हैं। अच्छा, मुसलमान औरतें जहाँ मर्जी हों, उनकी बातें ही ख़त्म नहीं होती, और वही मसले फैमिलीज़ के, वही घर के, वही मियाँ के साथ मसले, मतलब वही सारी चीज़ें हैं। भले किसी भी मुल्क में रहते हो, मसले मुसलमानों के सारे एक जैसे ही। और आपको एक मज़े की बात बताऊं, ये मेरे सारे व्लॉग देखती है, हालांकि इसको मेरी ज़ुबान समझ नहीं आती। वो मुझे कहती सबना, मुझे ये पता तुम बहुत तेज़ तेज़ बोल रही हो, लेकिन मैं तुम्हारी डिशें देखती हूँ, खाने में क्या बनाया, क्या किया, कहाँ कहाँ गई। तो मुझे ये कहती, मुझे इतने साल, इसको मेरे ख्याल से 30 साल हो गए,
लेकिन ये है कि इसको ये घूमती फिरती नहीं है ज़्यादा, बस काम से घर पे और मियाँ के साथ चलेगी। तो मुझे कहती तुम कहाँ कहाँ बसों ट्रेनों में घूमती हो। मैंने कहा बस फिर वो ज़रूरत, कहते ना इजाद की माँ है, जब मजबूरी है फिर जाना पड़ता है, तो फिर आपको पता भी करवाना पड़ता है कौन सी बस कहाँ जा रही, कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही। तो ये मुझसे चीज़ें पूछती रहती है, तुमने वो दिखाया था सीरम, वो किस लिए था। मतलब इसको मेरी ज़ुबान समझ नहीं आती, लेकिन ये देख के ही ना फिर मुझे बाद में पूछेगी कि समझना तुमने वो खाना बनाया था उसमें क्या क्या चीज़ें डाली थी। अब कल जो मैंने नूडल्स बनाए तो मुझे पूछी थी कितनी तुमने जो है क्रीम डाली थी और दूध कितना डाला था, और इस तरह से सारा कुछ। मैंने कहा देखो ये मुझ वो जो ना कहते ना सिर्फ देख के ही खुश होती रहती है, समझ इसको कुछ नहीं आता, लेकिन पसंद करती है, इसने भी सब्सक्राइब किया हुआ है मुझे। तो बस जी इसके बाद हम चले गए थे घर। मैंने भी जाके खाना बनाया था, काफ़ी लेट हो गया था बच्चों के साथ, और इसने भी जाके भी खाना बनाया था, तकरीबन 6:30 हो गए थे। और फिर सुबह फिर कल से छुट्टियां हैं बच्चों की, तो मैं आ गई हूँ घर। मैंने बनाई बिरयानी तय वाली। जब मुझे कुछ समझ नहीं ना आता और मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होता तो मैं बिरयानी बना लेती हूँ, मुझे सबसे आसान लगती है ये। तो मैं तय वाली बिरयानी मैंने बना दी। मैं डिश कोई नहीं आपको दिखा रही मैंने क्या बनाया कैसे, क्योंकि सबको पता है तय वाली बिरयानी में कैसे क्या जाता है, कोई इतनी मुश्किल नहीं। तो इधर जी बस मसाला बन रहा है और दूसरी तरफ चावल बॉयल हो रहे हैं। तो इसके बाद बस मैंने दम लगाना था, बच्चे भूख 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 कर रहे थे। और आप लोगों से एक और बात करनी थी, मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर डेली बेसिस पे बढ़ रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बस इसी तरह अप्रिशिएट करते रहें, मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे व्लॉग लेके आती रहूँ। मैंने आप लोगों के लिए बहुत कुछ प्लान किया हुआ है, इंशाल्लाह सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। तो फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और मेरे देखते हैं मेरे व्लॉग्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्योंकि आगे बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग आने वाले हैं। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा ना करें, और ताकि खुदा ताला भी हमारी ज़िंदगियों में आसानियाँ लेके आए और हमारी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात हैं उनको दूर करे। तो चलें जी यहाँ पे अब करते हैं सर्व। पार साहब बेचैनी से इंतज़ार कर रही थी, पार साहब की ज़ुबान अब ठीक हो गई है, मतलब जो उसका ऑपरेशन हुआ था तो अब उसका दिल कर रहा था कोई स्पाइसी खाने को। तो वो मेरे सर पे खड़े होके ना तो चावल डलवा रही थी कि मामा मुझे डाल दे पहले जल्दी से। तो चलें जी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आऊँगी एक नए व्लॉग के साथ, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।